नमस्कार दोस्तों। मार्केट में क्या चल रहा है? क्या बीटीसी अब 1,08,000 आपको 24 घंटे के अंदर ही देखने को मिल सकता है, या एक्सआरपी आपको एक बहुत अच्छा बूम दे सकता है? ये दोनों चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि एक्सआरपी पर भी लोगों का फोकस बहुत ज़्यादा है। पहले थोड़ा सा बीटीसी को देख लेते हैं, एक्चुअली ये कर क्या रहा है। अभी बीटीसी करंट में 1,02,000 के ऊपर चल रहा है, 1,02,000। अभी रिसेंटली किसी किसी एक्सचेंज पर 1,03,000 तक भी बीटीसी चला गया। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि अभी 1,08,000 बिल्कुल जिस हिसाब से ये चल रहा है वो लगता है कि शायद 24 या 36 घंटे में इसको 1,08,000 के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव वही एक ही पॉजिटिविटी पूरी मार्केट में चल रही है और वो है ट्रंप। तो ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह ये सारा का सारा मैटर करता है पूरे अभी फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए, चाहे आपका वो स्टॉक मार्केट हो चाहे आपका क्रिप्टो मार्केट हो। सबको यही दिखाई दे रहा है कि ट्रंप आएंगे, धड़ाधड़ मार्केट ऊपर जाएगा। देखो जाएगा, इसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी को शक होना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या ये संभव है कि अचानक से सब कुछ हो जाएगा? थोड़ा सा टाइम तो दो मार्केट को भी टाइम चाहिए। तो इसके बाद देखो, अभी एक्सचेंज अगर आपको धड़ाधड़ इस तरीके से मार्केट को ऊपर ले जाने देंगे तो एक्सचेंज कोई भी नहीं बचेगा, सारे खत्म हो जाएंगे हिसाब से। तो क्योंकि जितना भी बच गए, लॉन्ग शॉर्ट वाले जो लोग हैं ना, वही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यह स्पॉट वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यह जो लॉन्ग शॉर्ट का जो अपना लीवरेज ले लेके लोग जो बैठे हुए हैं, ये दिक्कत उनकी है सारी। तो वो कहीं ना कहीं एक्सचेंजों को पूरा हिसाब रखना पड़ता है कि भाई हम कहाँ तक किसी भी एक ट्रेड को झेल सकते हैं, कहाँ तक हम उसको जो है ले जा सकते हैं और कहाँ पर जाके हमें उसका काम तमाम करना है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं तो ये कहूँगा अगर ये 1,08,000 पे जाता है तो अपना थोड़ा बहुत, मैं तो कहता हूं 10, 15, 20% आप प्रॉफिट जरूर बुक कर लें एक स्टेप। उसके बाद देख लीजिए मार्केट, अगर ठीक है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगर लगता है कि वहां से फिर से थोड़ा कोई करेक्शन आ रहा है, क्योंकि 1,08,000 पर जाने के बाद एक करेक्शन तो आना चाहिए थोड़ा सा, बेशक वो कहते हैं 10% का है, लेकिन आना चाहिए। 1,08,000 को ब्रेक करने का मतलब ये है कि फिर 1,15,000 या 1,20,000 जो भी है। अभी मार्केट में तो जो है 1,25,000 तक की बातें चल रही कि ट्रंप के शपथ के बाद बीटीसी 1,25,000 जाना चाहिए। देखो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, मैं तो इसमें कोई भविष्यवाणी तो की नहीं जा सकती। और अब तो इसका कोई ये भी नहीं हो सकता कि ठीक है यहां से ये सपोर्ट या ये रेजिस्टेंस, क्यों? एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट होना है, तो उसके लिए अब देखो पीछे का कोई डाटा भी ऐसा नहीं है कि चलो ठीक इसके ऊपर ये सब हुआ था। यहां से एक नया, वो कहते हैं कि नई हिस्ट्री बनेगी। तो यहां किसी भी लेवल पे आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते कि पीटीसी ने पीछे ये किया था या ये ऑल टाइम हाई था, इसको ब्रेक किया जाएगा। यहां तो अब सारे के सारे जो आगे बनेंगे वो एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट होगा। तो यहां पर आप कहता स्टेप बाय स्टेप आप भी चलें। भाई देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हमेशा लॉन्ग टाइम होल्ड के चक्कर में ही बैठे रहें। देखो प्रॉफिट ऐसे नहीं बनता। आपको जो लोग थोड़ा समझ गए इस चीज को वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अभी भी नहीं समझे, जो अभी भी ये सोचा नहीं लॉन्ग टाइम होल्ड, तो भाई देखो मैं इसमें आपको ये नहीं कहूंगा कि आप लॉन्ग टाइम होल्ड मत करो, करो आप, लेकिन थोड़ा सा ये भी देखकर चलो कि हमारे अल्ट कॉइन्स का भी ज्यादा भला नहीं हो रहा है। बीटीसी 1,25,000 भी चला जाएगा तो भी अल्ट कॉइन्स बहुत से ऐसे होंगे जो अपने ऑल टाइम हाई से 80%, 75% नीचे हैं। बेशक बीटीसी का ऑल टाइम हाई एक नया बन जाए तो आप उसी से समझ जाइए कि क्या हालत है। तो इसलिए भाई देखो, थोड़ा सा ना अपने हिसाब को चेंज करो, मैं तो ये कहूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो आप वेट एंड वॉच कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है। और अभी फिलहाल अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखते हैं तो वो भी ठीक है, अभी आपका 60 के आसपास है। और ये मान लीजिए 60 से नीचे जाने लीजिए, 55 और 60 के बीच में चल रहा है, कभी 60 पहुंच जाता है, कभी 57, 58 इसके आसपास घूम रहा है। मार्केट कैप आपका ठीक से लौटा है, यानी कि 3.61 ट्रिलियन, जो 3.7 ट्रिलियन के आसपास हुआ करता था वहां से थोड़ा, अगर अल्ट कॉइन्स को अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, वही 4-5%, 8% मैक्सिमम। इससे ज्यादा कोई भी अल्ट कॉइन आपका ऊपर बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आते हैं एक्सआरपी कर। एक्सआरपी में फिलहाल देखिए $3.2 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। आगे इसमें जो है एक सबसे बड़ी जो न्यूज पॉजिटिव निकल रही है वो ये है ईटीएफ को लेके। पॉली मार्केट, आपने अच्छी तरह इसका नाम सुना होगा, और ये कब सुना होगा? जब ट्रंप का इलेक्शन चल रहा था उस टाइम पॉली मार्केट का बहुत सारा डाटा जो है आप मार्केट में देखते थे कि आता है कि कौन जीत रहा है, कौन हारा है, कमला हैरिस ऊपर के या ट्रंप जो है ऊपर, ये सब चलता था। तो ये प्रिडिक्शन कौन करता था? पॉली मार्केट की तरफ से। तो वो क्या है, कोई पोल करते थे तो उस हिसाब से वो अपना डाटा आपके सामने रखते थे। इसी को लेके एक्सआरपी में भी इन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने बहुत सारा ऐसा डाटा कलेक्ट किया, प्लस
ओपिनियन भी लिया लोगों का। तो जो ओपिनियन निकल के आया वो 70% से भी ज़्यादा लोगों का ओपिनियन ये है कि 25 में यानी इसी साल के एंड तक XRP का ETF भी अप्रूव हो ना जाना चाहिए। तो यहां मैं आपको एक चीज और रिमाइंड कराना चाहूंगा, मैंने आपको बहुत पहले ये चीज XRP के बारे में बता दी कि बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक इस बात को पहले ही एग्री कर चुके हैं कि हम इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो XRP में करने को तैयार है। केवल क्या है, थोड़ी सी कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो अभी नहीं हो पा रही, वरना वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से राजी हैं कि हम XRP में डॉलर की बजाय हम XRP में भी ट्रेड करने को तैयार है। तो बैंक राजी हैं, तो बैंकों की तरफ से तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं ज़्यादा। केवल जो है प्रॉब्लम वो यही है कि भाई जो लॉ सूट वगैरह इसके चल रहे थे, बस उसमें भी द एंड होने ही वाला है, जो थोड़ा बहुत कुछ रह गया या कंप्रोमाइज हो जाएगा जो भी है, लेकिन मामला फिनिश हो ही जाएगा। नहीं तो आप पहले ट्रंप का जो शपथ ग्रहण है उसके बाद XRP का हाल देखें कि XRP में क्या पॉजिटिव हो रहा है, कितना प्राइस ऊपर जा रहा है। देखो BTC का अप एंड डाउन ही सारी मार्केट को अप एंड डाउन करता है। अगर BTC में कुछ अप एंड डाउन होगा तो XRP उसी के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होगा ही होगा। यही सीन होते हैं प्रॉफिट वाले कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट लेना चाहिए। बाकी ऐसी गेंसलर साहब का तो आप समझ ही रहे हैं कि बस उनके भी 2-3 दिन ही गिनती के बचे हैं, और वो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ होगी क्रिप्टो मार्केट के लिए। देखिए बाकी स्टॉक मार्केट से उनका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन क्रिप्टो के लिए बहुत बड़ी आप जीत मान सकते हैं अगर उनका विदाई समारोह साथ साथ हो जाए तो कुल मिला के मानते हैं कि 3 दिन में जो है उनको भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। बाकी देखते हैं अब नया जो भी SEC चेयर बनेगा, कौन बनेगा नहीं कह सकते, वो भी नाम सामने आ जाएगा। 3 दिन मार्केट का मूव थोड़ा सा वोलेटाइल भी रह सकता है, इसी को जरूर फोकस करके चलें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।